हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ द बॉल पोम को। द बॉल पोम जॉन बेरीमैन ने लिखी है। जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन पोइट हैं और ये हमें इस पोएम के थ्रू समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं जो हमें बहुत प्यारी होती हैं, जिनसे हमें बहुत लगाव होता है। अगर वो कहीं हमसे खो जाती हैं तो हमें दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या इस दुख को, इस हानि को हम भुला सकते हैं, उसे ओवरकम कर सकते हैं? तो हम इस पोएम में पोइट के नज़रिए से देखेंगे। लेकिन चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एनसीईआरटी के बहुत से टॉपिक जिन पर वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं पोएम की कि पोइट हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. ये जो पोएम है ना, इस पोएम के अंदर पोइट हमें जो लाइफ का लेसन समझाने वाले हैं, उसके लिए हमें अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। क्या समझना होगा? देखिए, यहाँ दो हैं चीज़ें हमारे पास में। एक तो है ये बॉल और एक है ये बॉय। ये बॉय इस बॉल के साथ में खेल रहा है और पोइट कहीं ना कहीं इसे देख रहा है खेलते हुए। ये देखता है कि बच्चा खेल रहा है। खेलते खेलते बॉल जो है वो अचानक से गली में चली जाती है। गली में जाने के बाद में वो दूर कहीं पानी में गिर जाती है। अब यहाँ हमें इमेजिन क्या करना है? हमें इमेजिन करना है ये जो बॉल है ये क्या है? हमारी कोई अजीज वस्तु या कोई एक ऐसा इंसान जो हमें बहुत प्यारा है। और ये हम इमेजिन करेंगे कि हम खुद हैं, कि हमसे कभी हमारा कोई प्यारा इंसान या कोई हमारी प्यारी चीज़ जब दूर चली जाए हमसे, तो हमें क्या फील हो रहा होता है, हमें क्या करना चाहिए। हम इस तरीके से इस पोएम को पढ़ेंगे तो हमें एक एक लाइन जो है ना वो ऐसे लगेगी कि हमें कुछ समझा रही है, हमें कुछ सिखा रही है। चलिए देखते हैं क्या बोल रही है लाइन्स। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? जो अपनी बॉल को खो चुका है वो लड़का अब क्या करेगा? क्या करेगा वो लड़का जो अभी अपनी बॉल को खो चुका है? अब देखिए, आपकी इमेजिनेशन यहाँ पर यूज़ करिए। इमेजिनेशन कैसे यूज़ करेंगे कि हमारी कोई चीज़ हमसे दूर चली गई, ठीक है, हमारे से खो गई, तो हमारे माइंड में भी तो ये एक बार के लिए स्ट्राइक होता है ना कि क्योंकि उस चीज़ से हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उसके बिना हम नहीं रह रहे थे, हमारे साथ वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, वो हमसे कहीं दूर चली गई, तो हम भी तो ये चीज़ फील करते हैं ना कि अब क्या करेंगे, अब हम उसके बिना कैसे रहेंगे। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि पोइट उसे देख रहा है। उसने देखा कि लड़के ने अपनी बॉल खो दी, तो वो क्या सोच रहा है कि अब वो लड़का क्या करेगा। वट इज ही टू डू? आई सा इट गो, कि अब वो क्या करने वाला है। आई सा इट गो, मैंने देखा उसे जाते हुए। उसे यहाँ पे कौन है? उसे यहाँ है बॉल। जो बॉल है वो है यहाँ पे इट, ठीक है। कि आई सा इट गो मैरिली, मैरिली यानी खुशी से, बाउंसिंग होता है उछलते हुए, कि मैंने लड़के को देखा था, बॉल को देखा था कि वो खुशी से उछल रही थी। डाउन द स्ट्रीट, वो कहाँ जाती है फिर उसके बाद में? कहाँ बता रहा है कि स्ट्रीट में चली जाती है, कहीं गली में चली जाती है। एंड देन मैरिली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर, और उसके बाद में खुशी से ही कहाँ चली जाती है? ये पानी में चली जाती है। तो पोइट जो है वो ये कह रहा है कि मैंने देखा उसको, लड़के को खेलते हुए। वो लड़का उस बॉल के साथ बहुत खुशी से खेल रहा है और बॉल भी है ना बहुत खुशी से उछल रही है। पहले बॉल जाती है स्ट्रीट में और फिर उसके बाद में कहाँ चली जाती है? वो पानी में चली जाती है। आगे देखिए, अगली जो हमारी अगला जो हमारा स्टेंजा है, उस स्टेंजा के अंदर पोइट क्या बताना चाह रहा है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि वो कह रहा है हमें कि अब जो ऐसी कंडीशन है, जिस कंडीशन के अंदर मतलब ये वो जो लड़का है वो अपनी प्यारी चीज़ को खो दिया है, ऐसी कंडीशन में जब हम उस लड़के से ये कहें कि भाई कोई बात नहीं, खो गई तो, ऐसी बहुत बॉल्स हैं दुनिया में। नो यूज़ टू से, कोई यूज़ नहीं है ऐसा कहने का। ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं निकलता कि कोई बात नहीं, खो गई तो खो गई। भाई और बहुत हैं दुनिया के अंदर, और बॉल्स बहुत हैं। देखिए, ये जो बॉल है ना ये इस लड़के को बहुत प्यारी है। अब ये बॉल खो गई, इस बॉल की जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे इसको नई कितनी भी ला के दे दो। तो पोइट क्या कह रहा है कि ये कहना तो व्यर्थ होगा कि भाई और बहुत बॉल है, कोई बात नहीं, खो गई तो खो गई। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट का मतलब यहाँ है, समझो आप, आखिरी होता है ना। लेकिन हम क्या कहेंगे कि लड़का क्या सोच रहा है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया उसका, उसको बहुत प्यारी थी ये बॉल उससे दूर चली गई, यानी बहुत ही बड़ा मतलब उसको दुख लगा है, आखिरी, यानी इससे बड़ा तो दुख अब
और कुछ हो ही नहीं सकता। शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग का मतलब क्या होता है? शेकिंग का मतलब होता है भाई हिला देने वाला, यानी जब हमसे कोई हमारी प्यारी चीज खो जाती है, हिला देने वाला, जब कोई प्यारी चीज हमसे खो जाती है तो हमें कैसा दुख होता है? हमें बहुत बुरी तरह से दुख लगता है। एक बार के लिए तो हम उस दुख से बुरी तरह से हिल जाते हैं। फिक्सिस द बॉय, और वो जो दुख है ना, वो जो बहुत गहरा दुख है, उससे वो लड़का कैसा हो जाता है? बिल्कुल स्थिर हो जाता है, खड़ा का खड़ा रह जाता है, यानी बेचारा अपनी बॉल को जाते हुए देखता रहता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड क्या है? कठोर। रिजिड मतलब होता है कठोर, कि कठोर खड़ा रहता है वो, मतलब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पानी में जा रही है बॉल, कुछ कर नहीं सकता, रिजिड खड़ा है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, यानी कांपता हुआ, ट्रेम्बलिंग यानी कांपता हुआ। अब ट्रेम्बलिंग क्यों यूज किया वर्ड यहाँ पे? इसलिए क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, एकदम से ऐसे घबरा रहा है कि अब क्या होगा, अब मैं किस चीज के साथ खेलूंगा। या आप अपनी किसी चीज को इससे रिलेट कर लो कि कोई चीज आपको बहुत प्यारी है या कोई इंसान आपको बहुत अजीज है, वो आपको छोड़कर चला गया, तो आप एकदम से ऐसे नहीं हो जाओगे, मतलब एकदम से आपके दिमाग में डर सा आ जाएगा कि मैं अब इसके बिना कैसे रहूंगा, है ना? तो वो चीज है ट्रेम्बलिंग। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग होता है घूरना, घूर रहा है वो लड़का, उस बॉल को जाते हुए देख रहा है, घूर रहा है, एकदम से खड़ा है रिजिड होकर, कांप रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर क्या है? हार्बर होती है बंदरगाह। बंदरगाह क्या है? बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पे जो ये होते हैं ना, शिप वगैरह होते हैं जो आकर रुकते हैं, वो कौन सी जगह हुई? वहाँ पानी तो होता ही है, तो उस पानी के अंदर वो बॉल चली गई है। अब हमें जगह भी पता चल गई, हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बॉल जो है वो कहाँ डूब गई, लड़का कहाँ खेल रहा था, तो हम क्या कहेंगे? नियर हार्बर, है ना? तो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो देखता है उस हार्बर के, मतलब बंदरगाह का जो वो पानी है ना, उस पानी के अंदर अपनी बॉल को जाते हुए देखता है और क्या सोचता है कि मेरे सारे यंग डेज, यंग डेज यानी अब उसका जो बचपन है ना, वो देखता है कि मेरा जो बचपन है वो जैसे इस बॉल के साथ में ही कहीं चला गया। आगे देखिए क्या कहेगा? आई वुड नॉट इंट्रूड, आई वुड नॉट इंट्रूड, बहुत ही अच्छा सा वर्ड है। इंट्रूड का मतलब पता क्या होता है? इंट्रूड होता है कि किसी के भी मैटर में जब हम बिना उसकी परमिशन के और घुस जाते हैं, घुसपैठ कर लेते हैं, उसको कहते हैं इंट्रूड। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं अब उसके इस मैटर के अंदर जबरदस्ती नहीं घुसना चाहता। क्योंकि देखो, किसी का भी कोई लॉस हुआ है, कोई भी इंसान है जिसने अपने किसी प्यारी चीज को खो दिया, अगर हम उसे सांत्वना देते हैं, उसे समझाते हैं, तो वो एक बार के लिए समझ जाता है, ये चीज़ सही है, मानते हैं हम। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या है? यहाँ पॉइंट हमें कुछ चीज़ समझाना चाह रहा है, उस लड़के को कुछ सिखाना चाह रहा है। अगर समझा देगा, उसको दूसरी कोई ला देगा बॉल, या उसको सांत्वना दे देगा, धैर्य दे देगा, तो शायद वो उस लेसन को ना समझ पाए जो लेसन वो समझाना चाह रहा है। और लेसन क्या है वो हमें अभी पता लगेगा। इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब ये क्या है? डाइम जो वर्ड है भाई, ये है अमेरिकन, अमेरिकन जो करेंसी है ना, डॉलर, अमेरिकन करेंसी डॉलर का 10th जो पार्ट होता है, 10th जो हिस्सा होता है, यानी 10th सेंट्स बोल सकते हो आप, टेंथ सेंट्स, यानी अमेरिकन डॉलर जो है ना उसका 10th हिस्सा वो होता है डाइम। अब अमेरिकन डॉलर ही क्यों यूज किया? क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो एक अमेरिकन है, अमेरिकन है, इसलिए उसने डाइम यूज किया है। कि अगर मैं उसको दूसरी बॉल ला दूं, भाई मेरा तो कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, डॉलर का भी 10वां हिस्सा लगेगा, दूसरी बॉल भी ले आऊंगा, लेकिन वो क्या होगी? इज वर्थलेस, उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है ये उसकी बहुत प्यारी बॉल है, इससे कहीं ना कहीं उसकी अटैचमेंट है ना? तो ये इस बॉल की जगह किसी को भी नहीं देगा क्योंकि इससे इसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। नाउ ही सेंसेस। अब सेंसेस क्या होती हैं? सेंसेस हमारी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों से जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है, उसका इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो ही सेंसेस, आज वो सीख रहा है। अब जो सेंसेस है ना उस वर्ड को हम लेंगे सीखने से, समझने से। वो लड़का समझ रहा है, क्या समझ रहा है? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कहा है? क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें अटैचमेंट हो जाती है, वो हमसे कई बार दूर चली जाती है, तो ये इंसिडेंट होते रहते हैं। आज ये भी इस चीज़ को समझ रहा है
कि जो वर्ड के अंदर हमें जो पोजेशंस किसी चीज़ से हो जाता है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना अधिकार समझ लेते हैं, पोजेशन यानी हम बहुत ज़्यादा जैसे उसके ऊपर अधिकार समझ लेते हैं, अपना बहुत ज़्यादा अधिकार किसी चीज़ पे अगर जताते हैं, उसे बोलते हैं पोजेशंस। कि जो संसार है ना पोजेशंस का, उसके अंदर हमें एक चीज़ समझ में आती है क्या, कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं और वो हमसे जब दूर चली जाए, तो वो जो हमें लॉस होता है, उस लॉस को हमें हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए ज़्यादा। यानी यहाँ पर पोइट जो है वो हमें मटेरियल थिंग्स के बारे में कहने की कोशिश कर रहा है कि जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, जो इस संसार की जो वस्तुएं होती हैं, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं होता। उनसे अगर ज़्यादा अटैचमेंट करते हैं ना, तो हमारी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि चीज़ें क्या है, आएंगी जाएंगी। अगर उनसे ज़्यादा अटैचमेंट हम कर बैठेंगे तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक लिमिट में ही उनसे पोजेशन रखना चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स। अब क्या कह रहा है देखो पोइट, पीपल विल टेक बॉल्स। बॉल्स यहाँ खाली गेंद ही नहीं है, यहाँ खाली गेंद ही नहीं है, यहाँ चीज़ें हैं सारी, सब चीज़ों से रिलेट करके कहना चाह रहा है पोइट कि लोग ऐसी बॉल्स बहुत लाएंगे, यानी लोगों के पास ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी हैं या उनको बहुत करीब रहेंगी, उनके जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और बॉल्स वो खरीदेंगे और बॉल्स खोएंगी। यानी ऐसा होता है, ये हमारी लाइफ का, या ये कहो कि ये हमारे संसार का नियम ही है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लेते हैं, खरीदते हैं, उन्हें अपनी बना लेते हैं, उनके हम आदी हो जाते हैं। हाँ, वो हमारी ज़रूरत का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन वो हमसे गुम भी हो जाती हैं। लड़के को बोल रहा है, लिटिल बॉय, एंड नो वन बायज ए बॉल बैक। लेकिन कोई भी उस बॉल को नहीं खरीद सकता। कौन सी बॉल को? जो चली गई, जो हमारे पास अब है ही नहीं, जो खो गई, उसे वापस नहीं ला सकता, उसे नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल। बहुत ही अच्छी सी फ्रेज है ये फ्रेज हमें क्या समझा रही है? ये फ्रेज हमें समझा रही है कि तो मनी है ना, मनी हम मानते हैं कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मनी इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? मनी खरीद सकता है किनको? चीज़ों को, वस्तुओं को खरीद सकता है, लेकिन मनी क्या नहीं खरीद सकता? जो फीलिंग्स हमने चीज़ के साथ जोड़ ली हमारी, उसको नहीं खरीद सकता। जो इमोशंस हमारे जुड़ गए ना किसी चीज़ के साथ में, उनको नहीं खरीद सकता। वो खरीद किस चीज़ को सकता है? सिर्फ चीज़ों को खरीद सकता है। तो मनी क्या है? मनी तो एक्सटर्नल है। देखिए आगे क्या बोलेगा, ही इज लर्निंग, कि वो सीख रहा है, वो लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। डेस्परेट क्या होती है? डेस्परेट होती है निराश। डेस्परेट है निराश, कि जो लड़का है ना, वो अपनी डेस्परेट आईज से सीख रहा है चीज़ों को। क्या सीख रहा है वो हमें ये चीज़ें बता रहा है कि लड़का अब जो लेसन हमसे सीख रहा है वो क्या है, कि जो लॉस होगा, जैसे लाइफ के अंदर लॉस तो होते रहते हैं, जिंदगी के अंदर चीज़ें आती हैं जाती हैं, ये तो होते रहते हैं। अब वो अपनी निराश आंखों से ये लेसन सीख रहा है जिंदगी का, कि मुझे क्या करना है लाइफ के अंदर, अपनी ये जो चीज़ें हैं इनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करना। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उनसे मुझे ओवरकम होना सीखना है। अगर वो मेरे से कहीं दूर चली जाती हैं तो मुझे उनसे ओवरकम होना सीखना है। द एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ये एक फिलोसफी की ब्रांच होती है, दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच है। इसमें इंसान की जो नॉलेज है ना, उसको स्टडी किया जाता है। लेकिन पोइट ने इस वर्ड को यूज़ किया है किस चीज़ के लिए? लॉस को सीखने के लिए। यानी अब जो लड़का है वो सीख रहा है किसे? लॉस को सीख रहा है, कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे दूर चली जाती हैं। हाँ, उसकी वजह से हमारी लाइफ में कमी हो जाती है। उस कमी को अपने जीवन में सीख रहा है कि उस कमी को अपने ऊपर हावी होने देना है या छोड़ देना है। क्या सीखना है? हाउ टू स्टैंड अप, कि वो कमी अगर हमें हो भी गई है तो हमें वापस से उससे ओवरकम होके खड़ा कैसे होना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। पोइट क्या कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन इस चीज़ को सीखना है कि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि उसकी कोई नियर डियर चीज़ उससे दूर हो जाती है और उसको उस लॉस को सीखना पड़ता है, उसको उस कमी से ओवरकम होना ही पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज। और कुछ लोग पहले से ही इस बात को जानते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, कि अगर कोई लॉस हो जाए, किसी तरह की कोई कमी हो जाए तो हमें उससे ओवरकम कैसे होना है। कुछ लोग तो इस बात को पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को
ये बातें समझनी है, हर एक इंसान को ये बातें समझनी है, कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि एवरीमैन बोल रहा है कि हर एक इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमें कोई लॉस हुआ है तो हमें लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो पूरा जो समअप निकला ना पोम का, वो क्या निकला कि लॉस तो लाइफ में होते ही रहते हैं। लॉस जो है ना वो क्या है, वो लाइफ का हिस्सा है, लाइफ से कटा हुआ नहीं है, लाइफ का हिस्सा है। हमें लॉस को क्या करना है, हमें इसको सहना है, सहना सीखना होगा। अगर हम इसको सहना सीख जाएंगे ना तो लाइफ कैसी हो जाएगी, लाइफ हो जाएगी बिल्कुल पीसफुल, है ना, और बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। अगर हम लॉस के अंदर ही खोए रह जाएंगे तो लाइफ कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये आपकी पोम थी, है ना। इस पोम के अंदर आपको एक मॉरल सीखने को मिला कि लाइफ के अंदर लॉसेस जो हैं उन लॉसेस को कभी भी अपने जीवन पर हैवी नहीं होने देना चाहिए और हमें ओवरकम हो जाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।